एक ऐसा क्रिकेटर जो बिना हाथों के हिस्से लगाता है और पैरों से शानदार गेंदबाजी करता है। और 3 इडियट्स फिल्म के रियल हीरो सोनम वांगचुक ने ऐसा कौन सा आविष्कार किया है जो भारतीय जवानों को कड़ाके की ठंड से बचाएगा। और क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम के इस गेम का अंत कहां होता है और उल्लू जब उड़ते हैं तो आवाज क्यों नहीं होती है। एक ऐसा अमीर देश जहां सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है और उत्तर कोरिया के पास ऐसा कौन सा खजाना है जो उसे दुनिया के सबसे अमीर देश बना सकता है, जानेंगे आज के वीडियो में। देखते रहिए वीडियो को आखिर तक। नंबर 9। दोस्तों, क्या आपने एक ऐसे क्रिकेटर को देखा है जो बिना हाथों के ही सिक्सर लगाता हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में रहने वाले आमिर हुसैन लोन की। 8 साल की उम्र में ही अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद आज आमिर एक क्रिकेट टीम के कप्तान है। आमिर को क्रिकेट खेलने का शौक बचपन से ही था जो हाथ गंवाने के बाद भी नहीं छूटा और 2 हाथों वाले इस गेम को आमिर पैरों से खेलने लगे। धीरे धीरे आमिर इतने ट्रेंड हो गए कि अब वो पैर की उंगलियों से बॉलिंग भी कर लेते हैं, वो भी बिल्कुल शेन वॉर्न की तरह। आमिर के हाथ गंवाने के बाद लोगों को लगता है कि वो जिंदा ही बच जाए तो बहुत है, लेकिन आमिर अपनी इच्छा शक्ति से पहले यूनिवर्सिटी टीम के कप्तान बने और फिर उनको जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेट टीम का कप्तान भी बनाया गया। दोस्तों, आमिर के जज्बे के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले किम जोंग उनकी तस्वीर आती है, पर क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया देश एक और चीज के लिए बहुत फेमस है और वो है यहाँ मौजूद मिनरल्स। नॉर्थ कोरिया में मिनरल्स का भंडार है। यहाँ इतने मिनरल्स मौजूद है जिसे बेचकर ये देश $9 ट्रिलियन कमा सकता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये देश मिनरल्स का 1% भी यूज नहीं करता है क्योंकि इसके पास इसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी ही नहीं है। आप ही बताइए, जो देश किम जोंग उन जैसे सनकी के हाथ में होगा वो देश भला तरक्की कैसे करेगा? ध्यान दीजिएगा, किसी भी देश की तरक्की उस देश को चलाने वाले नेताओं पर निर्भर करती है, इसीलिए हमें सोच समझ कर ही अपने देश को नेता को चुनना चाहिए। नंबर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूरे सिंगापुर में सिर्फ एक ही रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है तैनजोंग पैगर। इस रेलवे स्टेशन की खासियत यह है कि ये 728 स्क्वायर किलोमीटर वाले इस देश का इकलौता रेलवे स्टेशन है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस इकलौते रेलवे स्टेशन से निकलकर एक ट्रेन 231 किलोमीटर का सफर तय करती है और फिर वापस आकर इस स्टेशन पर रुकती है। गाड़ी का सफर यहीं से शुरू होकर यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके पीछे वजह यह है कि सिंगापुर में रेलवे के अलावा कई और भी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज मौजूद है जिन पर लोग ज्यादा निर्भर करते हैं। रेल रूट गुड्स ट्रांसपोर्ट के ज्यादा काम आता है, जिस वजह से इस देश का काम केवल एक स्टेशन से चल जाता है। नंबर 6। दोस्तों, आपने फिल्म 3 इडियट्स तो जरूर देखी होगी, लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में आमिर खान के द्वारा निभाया गया किरदार फुंगसुक वांगडू दरअसल एक रियल लाइफ इंसान से इंस्पायर्ड है। ये है रियल लाइफ फुंगसुक वांगडू यानी कि सोनम वांगचुक। इन्होंने हाल ही में भारतीय जवानों के रहने के लिए एक ऐसा सोलर टेंट बनाया है जहां जवानों को ठंड से राहत मिल सकती है। सोनम का दावा है कि उनका ये टेंट 15 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान मेंटेन करता है जो पहाड़ों पर कड़कड़ाती ठंड को मात देगा। टेंट पर लगे पैनल सन की हीट को स्टोर करते हैं और यही हीट रात भर टेंट के तापमान को मेंटेन करने में काम आती है। ये टेंट पोर्टेबल भी है जिन्हें आसानी से कंधे पर रखकर कहीं भी ले जाया जा सकता है। नंबर 4। दोस्तों, दुनिया में शायद ऐसा कोई क्षेत्र है जहां भारतीयों ने अपना झंडा नहीं गाड़ा होगा। क्या आपको पता है कि नासा के लिए काम कर रहे साइंटिस्ट में 36% केवल भारतीय ही हैं और वो भी हाई प्रोफाइल पोजीशन पर। भारतीय मूल की स्वाति मोहन भी नासा में काम करती है जो कि नासा के मार्स मिशन के इंचार्ज रह चुकी है। मार्स पर भेजे गए रोवर परसिवरेंस की तैयारी से लेकर इसे मार्स तक भेजने के सफर तक में स्वाति का इस पूरे प्रोजेक्ट में बेहद अहम योगदान रहा। स्वाति इस प्रोजेक्ट पर साल 2013 से ही काम कर रही है। उन्होंने इस रोवर को डिजाइन और डेवलप करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी काबिलियत और मेहनत को देखते हुए ही नासा के द्वारा उन्हें मिशन मार्स का इंचार्ज बनाया गया था। नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको पता है प्राइवेसी का मतलब क्या है? अपने देश में जहां आपसे ज्यादा आपके रिश्तेदारों को आपकी शादी की चिंता होती है, वहां प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट थोड़ा ढीला ढाला सा है। यहाँ प्राइवेसी के नाम पर दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करना आम बात है, लेकिन ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाने को देगा। ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मेट्रो का ये शीशा किस तरह अचानक ब्लर हो गया। यह जापान का एक मेट्रो ट्रेन की वीडियो है जहाँ ट्रेन जब रेजिडेंशियल एरिया को पास कर रही होती है तो आसपास के लोगों की प्राइवेसी भंग ना हो, इसीलिए मेट्रो के शीशे कुछ देर के लिए ब्लर कर दिए जाते हैं। घनी बस्तियों वाले इलाकों में ऐसा किया जाता है ताकि लोगों की प्राइवेसी में कोई दखल अंदाजी न हो। नंबर 2। आपने गूगल क्रोम के इस गेम को कभी न कभी खेला ही होगा, पर मैं श्योर हूँ कि आप में से 90% लोगों ने तो इसकी पहली लेवल को भी पार नहीं किया होगा क्योंकि इसे पार करने के लिए आपको चाहिए 10,000 पॉइंट्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये गेम नेवर एंडिंग गेम है। जी हाँ दोस्तों, गूगल क्रोम के इस गेम का कोई एंड नहीं है। इस बात की जानकारी इस गेम के इंजीनियर एडवर्ड जंक ने दी है। जंक बताते हैं कि इस गेम को कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए डेवलप्ड किया गया था ताकि वे नो इंटरनेट के समय बोर न हो और इसे खोलकर अपना टाइम पास कर सके। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए आपको कौन दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 1। दोस्तों, सफर करते समय सीट बेल्ट की क्या अहमियत है ये तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपको पता है सीट बेल्ट का इन्वेंशन किसने किया? अगर आपका जवाब है नहीं तो आज जान लीजिए
लीजिए, सीट बेल्ट का इन्वेंशन वोल्वो ने किया था। जी हाँ दोस्तों, वोल्वो ने ऑटोमोबाइल कंपनियों पर एक एहसान किया हुआ है और वो एहसान है सीट बेल्ट का। अब वोल्वो चाहता तो सीट बेल्ट के इन्वेंशन के बाद इसका पेटेंट करा लेता, तो आज कोई भी दूसरी कंपनी अपने कार में सीट बेल्ट नहीं लगा पाती, और अगर लगाना भी चाहती तो उसे उसके लिए वोल्वो को पैसे देकर परमिशन लेनी पड़ती। लेकिन वोल्वो ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ये मामला लोगों की जान से जुड़ा हुआ था और $बिलियन वाली इस कंपनी के लिए पैसों से कहीं ज्यादा अहमियत लोगों की जान की है। वोल्वो के लिए एक लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।